क्या आपने कभी सोचा है कि 19 के दशक का जो जीवन था बच्चों का वो कितना अनमोल था। ना स्मार्टफोन था, ना नेटफ्लिक्स था, ना कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपके मन को अंदर से डिस्ट्रैक्ट करे या फिर आपको घर बैठ के खेलने में मजबूर करे। तब की बातें, तब का दौर, तब की यादें बड़े ही दिलचस्प थी। वही आज के जो बच्चे हैं वो डिजिटल गैजेट्स में पूरी तरह से पड़े हुए हैं और उनका जो बचपन है वो पूरी तरह से टीवी के या फिर स्क्रीन के अंदर ही सिमट चुका है। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या आज की जो पीढ़ी है वो बहुत कुछ मिस कर रही है या फिर वो स्मार्ट है और पूरी तरह से दुनिया से कनेक्टेड है? चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन दो दुनिया का दिलचस्प टकरावा देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MR इंफोमिया पर। आज हम देखने वाले हैं कि जो 90s के बच्चे वो ज़्यादा बेटर थे या फिर जो जेड जनरेशन यानी जो अभी के बच्चे हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव और स्मार्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 90s के दशक में जिन चीज़ों से हम खुश होते थे वो चीज़ें आजकल दूर दूर हो रही है या फिर नष्ट हो जा रही है। और जो आज के बच्चे जिन चीज़ों के साथ रह रहे खेल रहे थे, तब 19s वाले बच्चों को ये सपने में भी नहीं आता था कि ऐसा कुछ होगा और ऐसे ऐसे कुछ गैजेट्स भी आएंगे जिसमें हम इतने सारे गेम खेल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बदला है बचपन, खेल से लेकर मोबाइल के सपने तक या फिर गैजेट्स के सपने तक। 90s का बचपन मतलब था दोस्तों तो खेलना, लुक्का छुपी खेलना और पापा की साइकिल लेकर बाजार में घूमना या फिर दोस्तों के साथ तालाब में जाकर तैरना और हर रविवार को टीवी पर शक्तिमान देखना। और उससे क्या होता था, बच्चों की जो सेहत है, बच्चे बाहर घूमते थे उनको बेटर ऑक्सीजन मिलता था और जो कुछ है उनकी सेहत में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता था और एक्सरसाइज वो सब कुछ हो जाता था। लेकिन जो आज के बच्चे हैं वो पूरी तरह के मोबाइल के लत में है। जैसे उन्होंने घंटों तक इंस्टाग्राम देख लिया, घंटों तक माइनक्राफ्ट खेल लिया या फिर घंटों तक पबजी, फ्री फायर खेलते रह रहे। ये उनकी जो मेमोरी है उनको धीरे धीरे तो लूज कर ही रहा है, लेकिन इसके बदले में उनकी जो डीप नॉलेज है उसको भी वो दम दम से खाए जा रहा है। जैसे हमने बहुत बार किस्से सुने हैं कि बच्चे पबजी खेलकर या फिर फ्री फायर खेलकर या फिर ऐसे कुछ अनगिनत गेम खेलकर पागल जैसे बर्ताव कर रहे हैं या फिर वो कुपोषित हो चुके हैं। और अगर मोबाइल ना दे तो वो ऐसे ऐसे कृति करेंगे कि जो सामने वाला है वो देख के भी हैरान हो जाएगा। क्या ये आज की जनरेशन के लिए सही है दोस्तों? और हाँ, अगर आपका भी कोई बच्चा अगर होगा तो मुझे ज़रूर बताना, वो भी ऐसे ही मोबाइल की लत में है या फिर वो भी बाहर घूम के सब करके वापस घर के आके पढ़ाई वगैरह करके थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है या सिर्फ मोबाइल की लत में ही है। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो फर्क सिर्फ इतना ही आ रहा है दोस्तों कि जो 90s के बच्चे थे वो आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा फोकस रखते थे और उसमें से ज़्यादा बच्चे फिट और हेल्दी भी रहते थे। वैसे अगर देखा जाए तो जनरेशन Z के जो बच्चे हैं वो इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, यानी मोबाइल पे ही रहेंगे, टीवी पे ही रहेंगे, जिनके कारण उनकी आंखों की जो नज़र है वो भी कम होती जा रही है। वैसे अगर 90s की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करी जाए तो तब भी बच्चों के पास फ़ोन थे, लेकिन कौन से लैंडलाइन वाले। इंटरनेट भी था लेकिन कौन सा टर्टल स्पीड वाला, यानी बहुत ही स्लो चलता था। और डायल अप भी था, उसके साथ कैमरा भी था लेकिन उसका रोल खत्म हो जाता था। और वैसे जनरेशन Z के बच्चे अगर देखा जाए, हर बच्चा अब जन्म के साथ एक स्क्रीन यूज करना सीख जाता है। आपने कई बार देखा होगा, नया नया बच्चा घर में हुआ है तुरंत ही उसकी फोटो निकालेंगे, उसके कारण उसके जो आई है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। दूसरी बात, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 महीने का, 4 महीने का, तब अगर वो ज़्यादा ही रो रहा होगा तो उसको मोबाइल दिखाएंगे, उसमें गाने लगा कर देंगे, बच्चों वाले गाने लगा कर देंगे। उससे क्या होगा, उसको वो चीज़ों की लत लग जाएगी और बाद में वो कभी भी खाना खाते हुए, कुछ करते हुए वो मोबाइल को छोड़ेगा नहीं।
वो कहता है मुझे मोबाइल दो तभी मैं खाना खाऊंगा, मुझे ये दो मैं तभी ये करूंगा। ऐसे करना एक बहुत ही गलत चीज़ है। तो अपने बच्चों को कभी भी मोबाइल से दूर ही रखिए। ये टेक्नोलॉजी स्मार्ट है लेकिन बच्चे इसका सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते। आप पेरेंट है, आपको ये इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए। ऐसे ही किसी भी बच्चों के हाथ में मोबाइल देना ही नहीं चाहिए जब तक कि वो 10th पास ना करे। हाँ मोबाइल दो, लेकिन कब? जब उनको कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें चाहिए तभी उनके पास मोबाइल दो। जनरेशन जेड के बच्चों के पास सब कुछ है। उनके पास इंडोर एक्टिविटीज करने के लिए भी टाइम है और आउटडोर एक्टिविटीज भी करने के लिए टाइम। वैसे अगर देखा जाए तो वो खेल कूद भी सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, खो खो खेल सकते हैं या फिर कबड्डी खेल सकते हैं। और हाँ इतना ही नहीं, जो 90s के बच्चे थे उनके पास इतना साधन अवेलेबल नहीं था कि उनको सब तरह की जानकारी जल्दी से हासिल हो। अब जनरेशन जेड के बच्चों के पास अपना खुद का मोबाइल है और वो मोबाइल से हर एक चीज दुनिया में से कौन सा भी जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन ये तब के लिए पॉसिबल नहीं था। तो चलिए ठीक है, जनरेशन जेड के बच्चे स्मार्ट भी है लेकिन क्या वो हेल्दी है या फिर वो फिट है, उनको दोनों करवाना जरूरी है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आप एक पेरेंट होकर देख रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप भी एक जनरेशन जेड का बच्चा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आप भी एक्सरसाइज या फिर बाहर जाके खेलना कूदना पसंद करते हो तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे अब जो है फेस टू फेस जो इमोशंस है वो अभी इमोजी में बदल गए। अगर किसको कुछ कहना है, कुछ दिखना है तो इमोजी भेज देते। जैसे हंसी आई स्माइल वाला इमोजी भेज दिया, गुस्सा आया हॉरर वाला गुस्से वाला इमोजी भेज दिया। अगर ये जगह 19 वाले किड के साथ देखे जाए तो तब ये ऐसा नहीं था। तब पूरा ऐसे तब पूरा जो दोस्तों के साथ ही मिलकर सब कुछ करता था और इमोशन दिल से दिल तक पूरे ज्वाइंट रहते थे। अगर अब शिक्षा की बात की जाए तो 90s के जो बच्चे हैं उनकी किताबें भले भारी थी लेकिन उसका बोझ हल्का था और वो किताबें आसान भी थी। उसमें गुरुजी की डांट और दोस्तों के साथ हुए दिलचस्प गप्पों में ही पूरा दिन निकल जाता था और वही उनकी असली ट्यूशन होती थी। आज के बच्चे कोडिंग सीखते हैं 8 साल में, यूट्यूब ट्यूटोरियल और जूम क्लासेस से उनका लर्निंग इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन सीखने के साथ साथ आया है परफॉर्मेंस का दबाव। पास होना नहीं बल्कि टॉप करना जरूरी है। बच्चों के सपने और करियर, तब के बच्चों के सपने थे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा या फिर मैं एक IPS ऑफिसर या फिर मैं बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूंगा। लेकिन उसमें अगर आज के बच्चों का देखा जाए तो बच्चे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और गेमर बनना चाहते हैं, ना कि वो एक सोशल हेल्थ के लिए आगे जा रहे हैं। वो घर में बैठ के ही सिर्फ मोबाइल ही देखते रह रहे। और हाँ, ऐसा नहीं कि हर कोई बच्चा सिर्फ मोबाइल देख गया। कोई बच्चे ऐसे भी है जो मोबाइल से पूरी तरह से इंफॉर्मेशन निकाल कर वो अपने दोस्तों में बांट रहे हैं या फिर स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, आजकल के बच्चे दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीते। वैसे अगर आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल थोड़ी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे। क्यों? आपको बताता हूँ मैं। इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिदम, समझो आपका बच्चा इंस्टाग्राम देख रहा है। इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिदम है, अगर आप एक फील्ड में जाओगे तो उसी प्रकार के आपको जो है रील्स आएंगी या फिर आपको जो पोस्ट है वो मिलेंगे। इसका क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम चाहता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर जो उसका कस्टमर है, कस्टमर ही मान लो आप, वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुका रहे और उसकी जो रील्स की बिक्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। इससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है उसमें खर्च हो जाएगा और उसको उसके ऊपर से उसके जो एड्स है वो दिखा के वो पैसा कमाएगा। ऐसा रहता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। इसके वजह से बच्चे जो है उनको आसान भाषा में बोले जाए तो जो चाहिए वो स्क्रोलिंग में मिल रहा है। और अगर आपको उसे एकदम आसानी से मिल रहा है तो आप अगर कुछ डिफिकल्ट टास्क भी देते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं या फिर गुस्सा करने को लग जाते हैं। अगर ये आपके भी कौन से बच्चों के साथ हुआ है तो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना।
तो 90s और जेड जनरेशन की दोनों अपनी खासियत है। जहाँ 90s में मासूमियत और सिंप्लिसिटी थी, वही जनरेशन जेड में स्पीड और स्मार्टनेस है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी बहुत ज्यादा है। कुछ पुराने लोग आज भी उस नॉस्टैल्जिया में जीते हैं और नए बच्चे अपने वक्त को नए रंगों से रंग रहे हैं। असल में बचपन का असली जादू समय में नहीं, उसके जीने के तरीके में है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, किसका बचपन ज्यादा शानदार था, 90s के किड्स का या फिर जनरेशन जेड के बाद बच्चों का? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगले वीडियो में इससे भी अच्छा जो कुछ कंटेंट है या फिर इससे भी अच्छा जो कुछ टॉपिक है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।